Good morning, dear students. In the previous class, we understood some special types of triangles and inequality in a triangle. What is the inequality in a triangle? If the sum of in a triangle, sum of any two sides is always greater than third side. कोई भी दो साइड से ट्रायंगल की उनका सम हमेशा थर्ड साइड से क्या होगा, ग्रेटर होगा. तो then we solved exercise 6.4. So today we will start new topic of this chapter number 6, the triangle and its properties. Topic is right angle triangles and Pythagoras property. So in class 6 we have studied about right angle triangle. A right angle triangle, it means one angle is right angle. In a triangle, one angle is right angle. Suppose ABC is a triangle, so one angle is right angle, angle B is right angle. So this type of triangle is called right angle triangle. A triangle have three sides, so in right angle triangle we स्पेशली नेम दीज साइड्स एज, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है राइट एंगल के अपोजिट सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर, हाइपोटेनियस. हाइपोटेनियस जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसके साइड्स को हम स्पेशल नाम दे सकते हैं. जैसे जो राइट एंगल के अपोजिट साइड है, ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो दैट इज हाइपोटेनियस. दिस इज परपेंडिकुलर, this is perpendicular, and BC it is called base. It is called base. तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो थ्री साइड्स होती हैं उनको हम स्पेशल नाम से दे सकते हैं. ठीक है, सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड है दैट इज हाइपोटेनियस, सेकेंड साइड इज परपेंडिकुलर एंड थर्ड साइड इज बेस. अगर हमारे पास ट्रायंगल ऐसे में है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हमारे पास बेस हो जाएगा. क्लियर? सो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए प्रॉपर्टी इज देयर, पाइथागोरस प्रॉपर्टी. पाइथागोरस प्रॉपर्टी इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स. जो पाइथागोरस प्रॉपर्टी है वो किस में होगा, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होगी. इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल. सो व्हाट इज द प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी इज द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस. हाइपोटेनियस इज AC. हाइपोटेनियस का स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड्स. अदर टू साइड्स आर AB एंड BC. तो इनके स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. तो दिस इज कॉल्ड पाइथागोरस प्रॉपर्टी. AC को डिनोट कर रहे हैं हम सिंबल से H से. दिस इज हाइपोटेनियस, सो रिप्रेजेंट बाय H. परपेंडिकुलर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल p एंड बेस रिप्रेजेंटेड बाय B. सो H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. इट मीन्स हाइपोटेनियस स्क्वायर लॉन्गेस्ट साइड स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल. तो दैट इज कॉल्ड पाइथागोरस प्रॉपर्टी. ऑलवेज किस ट्रायंगल में एप्लीकेबल होगी, राइट एंगल ट्रायंगल में. ठीक है, अब बुक में हमारे पास पेज नंबर 129 में ट्राई दिस क्वेश्चंस हैं, तो मैं फर्स्ट और एक और पार्ट करूँगा, बाकी आप होमवर्क में करोगे रफ कॉपी में. सो क्वेश्चन इज फाइंड द अननोन लेंथ x इन द फॉलोइंग फिगर्स. दिस इज फिगर ABC. सपोज मैं अज्यूम कर लेता हूँ ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल. ये फिगर गिवन है बुक में. बेस इज 4, परपेंडिकुलर इज 3 एंड हाइपोटेन्यूज इज x. वी हैव टू फाइंड x. सो इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल वी अप्लाई Pythagoras property. So what is the Pythagoras property? Longest side. Longest side is hypotenuse opposite to right angle. X square is equal to other two sides. Other two sides is 3 and 4. 3 square plus 4 square. X square is equal to 3 square is 9, 4 square is 16. 16 plus 9, 25. So x square is equal to 25. So taking square root on both sides,
अब हमने फाइंड करनी एक्स की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की नहीं, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप स्क्वायर रूट लोगे बोथ साइड। सो एक्स इज इक्वल टू रूट 25। ठीक है, रूट 25 कैसे फाइंड करोगे आप? प्राइम फैक्टराइजेशन से। 25 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होते हैं? 5 इंटू 5, 5 इंटू 5। सो 1 पेयर हमारे पास 5 बाहर आ जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, देन हमारे पास एक्स इज इक्वल टू 5। तो स्क्वायर रूट मतलब समझिए आप पहले थोड़ा सा, सपोज 5 है तो 5 का स्क्वायर अगर आपको फाइंड करना है, 5 का स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। सपोज वी हैव टू फाइंड 5 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। अब मैं अपोजिट प्रोसेस बोल रहा हूँ, आपको 25 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 5 होगा, यानी 5 का स्क्वायर 25 और 25 का रिवर्स प्रोसेस, स्क्वायर इट इज ए स्क्वायर रूट इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ स्क्वायर। सो 5 का स्क्वायर 25, 25 का स्क्वायर रूट 5। जैसे हमारे पास 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? रिवर्स प्रोसेस 2। क्लियर? जैसे 3 स्क्वायर इज 9, देन स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। ठीक है, तो स्क्वायर रूट रिवर्स प्रोसेस है 2 का स्क्वायर का। क्लियर? सो x इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ ट्राई दीज। ये फिगर इज गिवन, सपोज ट्रायंगल हमारे पास मैंने अज्यूम कर लिया, ट्रायंगल के नेम नहीं दिए हुए हैं तो मैं इसको अज्यूम कर रहा हूँ ए बी सी डी। जो वर्टिसेस हैं उनको मैंने अज्यूम कर लिया ए बी सी डी। ए बी इज़ 37, ए डी इज़ 37। ठीक है, एंड ए सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर इज गिवन, एंड वी हैव टू फाइंड एक्स बी डी। आपको एक्स फाइंड करना है, और ये एंगल हमारे पास 90 गिवन है। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि ये दो ट्रायंगल में डिवाइड है ये ट्रायंगल। तो फर्स्ट आप इन ट्रायंगल ए बी सी में पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हो प्रॉपर्टी। दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल सी इज राइट एंगल। सो आप इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। व्हाट इज द प्रॉपर्टी? 90 के अपोजिट लॉन्गेस्ट साइड इट इज हाइपोटेनियस, इस इज परपेंडिकुलर 12, एंड बेस इज बी सी, बेस इज बी सी। यहाँ तक हम फाइंड कर सकते हैं बी सी। तो ये मैंने अप्लाई करा पाइथागोरस प्रॉपर्टी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच इज 37 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज 12 स्क्वायर प्लस बेस इज बी सी स्क्वायर। बी डी है एक्स, बी सी हमारा पता नहीं है, तो बी सी को हम क्या ले रहे हैं? बी सी ले रहे हैं स्क्वायर। सो 37 स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे 37 इंटू 27 1369, 12 स्क्वायर 12 इंटू 12 144। So 1369 is equal to 144 plus BC square. 144 transposing left side, it will be minus. So 1369 minus 144 is equal to 1225, 1225. So BC square is equal to 1225. अब आपको BC फाइंड करना है। दिस ये BC का स्क्वायर है, तो आप BC कैसे निकालोगे? अभी बताया मैंने, इसका रिवर्स प्रोसेस करोगे, यानी स्क्वायर रूट लोगे बोथ साइड। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, बी सी स्क्वायर, स्क्वायर रूट का सिंबल, ये हमारे पास स्क्वायर रूट का सिंबल होता है, स्क्वायर रूट लोगे, स्क्वायर रूट बोथ साइड स्क्वायर रूट लिए हमने। ठीक है, अब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन, ये मेथड कौन सा है स्क्वायर रूट फाइंड करने का? प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 1225 के, 5 2 जा 10, 22, 5 4 जा, हमने क्लास 6 में प्राइम फैक्टराइजेशन करा है। तो आप प्रोसेस से करोगे तो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन आएंगे 1225 के 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। अब पेयर बन गया 5 का, तो 5 का स्क्वायर है ये, तो ये 5 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, और 7 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा 7, तो 7 इंटू 5 35 सेंटीमीटर। सो बी सी इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। इट मीन्स 35 का स्क्वायर है 1225, और 1225 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करा तो 35। तो आपके पास बी सी 35 है। अब इन दोनों ट्रायंगल को देखोगे आप, ये 37 है, ये भी 37 है, ये भी 12 है, 12 दोनों में कॉमन है, तो ये थर्ड साइड भी क्या होगी? सेम होगी दोनों ट्रायंगल में। तो सी डी ऑल्सो 35 सेंटीमीटर, सी डी भी कितना होगा? 35 सेंटीमीटर। दोनों ट्रायंगल सेम है देखो, तो ये 35। सो आपको फाइंड करना था एक्स, एक्स इज बी सी प्लस सी डी,
तो बी सी प्लस सी डी 35 प्लस 35 इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको ट्राई दीजिए क्वेश्चन अच्छे से करना है क्योंकि इसमें आपको थिंकिंग प्रोसेस आपकी बढ़ेगी, लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, सो एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पी क्यू आर इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल पी 90 डिग्री है, पी क्यू इज गिवन 10 सेंटीमीटर, पी आर इज गिवन 24 सेंटीमीटर, वी हैव टू फाइंड क्यू आर, इट मीन्स हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी, रिपीट क्वेश्चन है फिर से, 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस अदर टू साइड्स स्क्वायर 24 स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे 24 इंटू 24 इज इक्वल टू 576, एड दीज टू नंबर्स 676, सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो क्यू आर इज इक्वल टू 676 का स्क्वायर रूट लोगे, वही प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हमने, तो 2 इंटू 2 13 इंटू 2, तो पेयर बनाओगे 2 ब्रैकेट से रूट से बाहर आ जाएगा 2 इंटू 13, 2 इंटू 13 इज इक्वल 26, ये 26 का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 26। तो आपको जो स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो ये ऐसा नंबर ढूंढना है जो जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करके नंबर आया हो, तो आंसर इज 26। क्वेश्चन नंबर 2 और रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ ट्राई दीज क्वेश्चंस आपको खुद से करना है। ठीक है, थैंक यू चिल्ड्रन।